वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार दरोगा का ये होमवर्क सीरीज 3.0 होने वाला है, जो रोशन आनंद सर के द्वारा लिया गया है। टेस्ट नंबर 1 है। इस बार जो बिहार दरोगा का वैकेंसी है उस पर ही बेस्ड है और इसमें 25 आपका करंट अफेयर है और उसके बाद 50 जो है ये आपका PYQ है, जो 26/9/2025 को शुरू हुआ है। चलिए बगैर देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया। यह किस मिशन का हिस्सा है? तो किस मिशन का हिस्सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये स्पेसएक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। स्पेसएक्स का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनियम यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? यह नामरूप असम में स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी से नामित किया गया है? किस श्रेणी से नामित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर बोल रहा है भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? तो किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये बी, कन्याकुमारी पर स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई नया ऑपरेशन शिवा 2025 का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? तो प्रारंभिक उद्देश्य हो जाएगा ये हो गया ये श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICTE दोनों बनाया है? तो कौन बनाया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर होगा आपका ये सी होगा, यानी लखनऊ हो जाएगा। अगर पूछे आपका AI स्कूल कौन है? तो AI स्कूल हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा, और AI यूनिवर्सिटी हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, और AI शहर पूछे तो लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 8 नंबर बोला है पूर्वोत्तर योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन से हो जाएंगे? ये आपका बिहार नहीं हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर होगा सी होगा, यानी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही सुमिलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमिलित नहीं हो जाएगा? ये बोल रहे वैश्विक न्याय, प्रेम और शक्ति शिक्षक सम्मेलन दुबई में हुआ था। ये आपका सही हो जाएगा। बोला कौन सही नहीं है? भारत प्रथम विश्व ऑर्डिंग वर्चुअल शिखर सम्मेलन मुंबई में हुआ था। तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? जो गलत है, इसका राइट आंसर होगा सी होगा, यानी 3 और 4 भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 3 और 4 गलत है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करना है? तो कौन सा कथन पर विचार करना है? चलिए देखते हैं। तो 10 का राइट आंसर कौन सा होगा? 10 का राइट आंसर का सी होगा, यानी 1 और 2, 1 और 3 गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये दोनों गलत है। इसका राइट आंसर ये दोनों मतलब कथन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करना है। इसका राइट आंसर ए होगा, यानी भारत में 6 नए रामसर स्थलों पर जोड़ गया, जिसमें से
कुल रामसर स्थान 90 हो गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। यहाँ पे एक ही होगा, वही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 में आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया लेवेंडर? इसका राइट आंसर 12 का राइट आंसर होगा आपका ये जम्मू कश्मीर में किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? खेलो इंडियन यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है और कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये प्रधानमंत्री द्वारा पटना में किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? भारत में जीडीपी ग्रोथ इंडेक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये 1 और 2। इसका राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा। मतलब भारत वास्तविक जीडीपी के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना है। आईएफएस के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 15वां क्वेश्चन क्या बोला है? भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस रूप में घोषित किया गया था? किस रूप में घोषित किया गया है? ये रक्षा सुधार वर्ष के अंतर्गत घोषित किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। भारत में 27वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बन रहे हैं? तो ईरा हरिकृष्ण बने हैं। और आपका पूछे नवासीवा कौन बने हैं? तो नवासी हो जाए एस रोहित कृष्ण बने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा है? मार्च 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बेंच का उद्घाटन किया है? कौन सा बेंच का विस्तार किया है, उद्घाटन किया है? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर ये होगा, यानी आयुष मंत्रालय। इसका राइट आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बियों 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ी गई है? तो कौन जोड़ी गई है? इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर होगा आपका ए, यानी 1 और 2 हो जाएगा। यानी भगवत गीता और भारत का महानाट्य शास्त्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित हो जाएगा? तो किससे संबंधित? ये नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्घाटन 100 क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करना होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ये होगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? हाल ही में किस 3 देशों ने मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है? तो कौन सा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये, यानी चीन, ईरान और रूस। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? नेपाल में कौन सा ग्लेशियर महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण मृत घोषित करने वाला पहला ग्लेशियर बना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये याला ग्लेशियर। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? हाल ही में भारत में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर आधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राजगीर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल विकसित किया है? तो कौन विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये केंद्रीय जांच ब्यूरो और गृह मंत्री दोनों हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? हाल ही में किस 2 भारतीय राज्य ने ULLAS कार्यक्रम के तहत खुद को
संपूर्ण संरक्षण घोषित किया है? कौन घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी गोवा और मिजोरम। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 50 नंबर 26 नंबर, ये पीवाई क्यू है। क्यू की राजधानी कौन सी हुई? क्यू की राजधानी हो जाएगी यूक्रेन। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था जगदीशपुर का? इसका राइट आंसर का सी, यानी वीर कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? अस्पष्ट आकार दिखाई देता है कि अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि पहला बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ये चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किस जनजाति का उदाहरण है? किस जनजाति का उदाहरण हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी, यानी सुमेक जनजाति का उदाहरण हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील। इसका राइट नहीं, चिल्का झील इसका राइट आंसर सी होगा। ये उड़ीसा में होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सौर सेल बने होते हैं, सौर सेल किसके बने होते हैं? ये अर्धचालक के बने होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है? ये ब्रिटेन शामिल नहीं है। बाकी जापान, जर्मनी और इटली शामिल है, ब्रिटेन शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय नामक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। वर्णगम शब्द में कौन सा संधि है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वर्णवा प्लस गम। इसका राइट आंसर है ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट 35 का राइट आंसर होगा आपका ये बी होगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये 1968 में लगाया गया था। 8 बार लग गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन के लिए विकास से संबंधित कौन सी हो जाएंगे? 37 का राइट आंसर होगा आपका ये सी होगा, यानी आदिवासी समूह। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीकरण के अनुसार और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसरो। इसका राइट आंसर डी होगा। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? बास्केट के मैदान को एक कोर्ट कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। विजयनगर साम्राज्य में अमरगम शब्द का अर्थ क्या होगा? अमरगम शब्द का अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा ये सैनिकों का अनुदान। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? ये प्रधानमंत्री की सलाह से भंग कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी अनाई मुंडी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। इसका लंबाई कितना है? ये 26 से 95 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। ये हो जाएगा आयस्टर। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 44 का राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रित होता है। तो पुतली के आकार का नियंत्रित कौन होता है? ये परितालिका। इसका राइट आंसर होगा ये होगा। ये आपका एक रेटिना होता है जो दान किया जाता है। सॉरी, कार्निया दान किया जाता है। ये कंफर्म नहीं है इसका, बट मनुष्य में पुतली के आकार में ये इसका राइट आंसर परितालिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन सा मान सभी
अवलोकनों पर आधारित नहीं होता है। तो कौन हो जाएगा जो अवलोकन पर आधारित नहीं होता है? इसका राइट आंसर ये गुणोत्तर माध्य, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन से होता है? अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम हो जाएंगे ये दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। सतलज काली नदी के मध्य को क्या कहते हैं? सतलज नदी की काली नदी की ये हो जाएगा हुमायूं, हुमायूं, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए इस कुछ करते हैं। सिंधु सतलज हो जाएगा तो इसके ये पंजाब हिमालय हो जाएंगे। और सतलज और काली पूछे तो ये हुमायूं, हुमायूं हो जाएगा। ये काली और तीस्ता पूछे तो नेपाल हिमालय हो जाएंगे। और तीस्ता और दिहांग पूछे तो असम हिमालय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिरोधों को हटाना क्या कहलाता है? 30 का राइट आंसर उदारीकरण, इसका राइट कहलाता है डी नंबर। 49 का राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? 50 नंबर। ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा है? तो ये राम मोहन राय ने लिखा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? तो उस समय के बीके चंद्रन थे। अब इस समय का आपका शायद वो कौन से पवन है, वो वही है। आप एक बार गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? हाल ही में बिपरजोय खबरों में था, वो क्या था? तो ये वो था आपका ये चक्रवात है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो कौन सा ये कहलगांव जो होता है ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भागलपुर में स्थित है कहलगांव। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। पानी का क्वथनांक सेल्सियस कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। रिजर्व रेपो दर की वृद्धि को क्या होता है? तो रिजर्व रेपो दर की वृद्धि हो जाएंगे ये होगा आपका ये तरलता घट जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? गागर में सागर भरना यानी थोड़े से में अधिक कहना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे? धुआंधार जलप्रपात होती है नर्मदा नदी पे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए इसका ये मैथ से क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा ये 59। तो इसका राइट आंसर 50% इसका राइट आंसर होगा। बोल रहा है गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा में आपका समास हो जाएंगे ये बी हो जाएगा। तो पुरुष समास, इसका राइट आंसर बी होगा। ये सिनेमोटोग्राफ संशोधन विधेयक जो है 23 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे आपका 61 का राइट आंसर होगा सी, यानी पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और वायु अनुसार रेटिंग सुरक्षित करना, यानी टू कॉपी पे बैन। टू कॉपी फिल्म होता है वो पे बैन लगाना, कॉपीराइट लगाना। अगला क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से किस का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है ये कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। 62 का राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने देश की तहत कपड़े पहनने का निर्णय लिया है। तो एक काठीवारी किसान, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? मध्यकाल में सामंत को उसका लाड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था? तो ये फिफ कहलाता। फिफ, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण नहीं है? तो जो अश्विन जल होता है ये मिश्रण नहीं है। 65 का राइट आंसर क्या होगा? 65 का राइट आंसर होगा आपका ये होगा आश्विक जल, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक देश में एक विशेष वर्षा के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को कुल मूल्य को क्या कहते हैं? सेवाओं को मूल्य क्या कहते हैं? तो 66 का राइट आंसर होगा आपका डी नंबर होगा, यानी सकल घरेलू उत्पाद, इसका राइट आंसर डी होगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व का तत्कालीन कारण हो जाएगा आपका ये ऑस्ट्रियन राजकुमार
फर्डिनेंड की हत्या, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, नव निर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसने चुना था, तो 68 का राइट आंसर ये होगा। नहीं, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। कौन सा देश G20 के सदस्य नहीं है, तो कौन सा G20 सदस्य नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर बांग्लादेश जो होता है G20 के सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन सा पादप युग्म के उभयलिंग पुष्प होते हैं, कौन से होते हैं, गुड़हल तथा सरसों, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। 70 का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। टोक्यो ओलंपिक में सुमेलित नगल में डैश में भारत ने प्रतिनिधित्व किया है, तो किसको ये कुश्ती में किया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है, तो कौन किया है, तो 72 का राइट आंसर होगा डी, यानी पुर्तगाल, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 1/3 होती है। इसके 1/3 से अधिक नहीं होती, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। जी का मान कितना होता है, 6.67 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर पर सेकंड और केजी स्क्वायर होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, डोमस शब्द का तात्पर्य क्या है, तो डोमस शब्द का तात्पर्य जनता हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप, आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आपको डेली 7 बजे मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।